गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या है 9th क्लास का मैथ की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। देखिए चैप्टर का नाम है बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुपद है, वैसे पोलिनोमियल बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुपद यानी पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल होती क्या है, पोलिनोमियल होती क्या है, अब अपने को ये पता होना चाहिए। देखो दो चीज़ें होती हैं आपके पास, यानी कि x इस टाइप से, यानी जिसकी वैल्यू क्या है फिक्स ना हो, तो यानी कि x है, y है, t है, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसकी, यानी जिसका मान निश्चित नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल, यानी कि चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चर। 2 4 5 8 7 6 कुछ भी लिखा जाता है, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू फिक्स होगी तो उसको क्या है, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी अचर कहा जाता है या स्थिर कह सकते हैं, ठीक है। नॉन वेरिएबल भी क्या कह सकते हैं, नॉन वेरिएबल, ठीक है। अब क्वेश्चन है पहला हमारा, देखो क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजक हैं, यानी कि कुछ एक समीकरण दी गई हैं, इनमें से एक चर में बहुपद हैं या नहीं, नहीं है तो कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। देखो भाई, एक चर का मतलब यानी वेरिएबल क्या रहना चाहिए, सेम। तो देखो इसमें वेरिएबल सेम है, इसमें वेरिएबल क्या है, सेम है, क्योंकि एक्स एक्स है ना दोनों में, ठीक है। इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है, यानी कि नॉन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका ये तो क्या कहलाता है, देखो ये तो क्या कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट, गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, यानी कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, यानी कि वेरिएबल, यानी कि चर, ठीक है। और ये इसकी क्या है, पावर, यानी कि घात, ठीक है। कोई पूछता है इसकी बड़ी पावर क्या है, तो 2 है भाई, ठीक है। घात कितनी है, 2। और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक क्या है, 4। यदि x का गुणांक पूछे तो -3, ठीक है। और बड़ी पावर है जो होती है, बड़ी जो घात होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी की ही बहुपद वाला बताते हैं। तो देखो कितने हैं भाई, अब इसमें कितने हैं वेरिएबल, 1, तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुपद वाला है। क्या है, एक चर वाले बहुपद हैं, एक चर वाले, ठीक है, बहुपद। आई बस हैं, यानी एक चर, यानी कि सिंगल वेरिएबल भाई, ठीक है, सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है, y ही है और तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक चर वाला है। क्या है, एक चर वाला बहुपद है। समझ में आई बात, यानी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब देखो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कहता है कि इसमें क्या है, देखो ये वेरिएबल तो है, चर तो है t, लेकिन क्या है, टी की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है। यानी कि ये क्या है कि वेरिएबल नहीं है, यानी कि जो चर है वो नहीं कहलाओगा। क्यों नहीं कहलाओगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। क्या है, पावर है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, देखो ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर -1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। आई बस में दोनों चीज़ होगी। अब देखो इसमें कितने चर आ गए, 1 2 3, तो एक चर वाला तो है नहीं, तो कितने चर वाला, ये एक चर का नहीं है, ये 3 चर वाला है। क्या है, 3 चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो याद रखोगे, सिंगल वाला पूछा था, सिंगल वाला तो है नहीं ये, तो क्या कहोगे, 3 चर वाला, यानी कि 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो सेकंड क्वेश्चन के हमने उतार लिए। इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट देता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की पावर 2 का गुणांक लिखिए। कितने की पावर है, x की पावर 2 का गुणांक। तो देखो भाई, यानी कि कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 का। तो देखो इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 के आगे कुछ लिखा है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, +1, ठीक है।
एक्स की स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है ही, और माइनस का है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1। इसमें देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया π/2। इसका देखो एक्स स्क्वायर है इसमें नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा 0, क्या रहेगा 0। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अब देखो एक एक पद और दो दो पद की बात करता है 35 घात वाले का। तो अब देखो 35 घात है तो x की पावर क्या लिख दिया जाए 35 है, और प्लस में 2 लिख लिया, कुछ भी लिख दिया। तो क्या है, ये 2 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं 2। अब 100 की पावर कहता है x की पावर 100 यानी कि 100। ठीक है, तो √2 x की पावर 100 लिख दिया, तो एक पद में बात खत्म होगी। ठीक है, तो ऐसे से बहुत सारे एग्जाम्पल कितने भी दिए जा सकते हैं, ये तो अपने खुद की सोच है, इमेजिन है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, देखो फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट कहती है निम्नलिखित बहुपद दिए हैं। ठीक है, इन बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखो भाई बहुपद, अब घात किसकी लिखी जाती है, यानी पावर लिखनी है आपने। ठीक है, निम्नलिखित यानी कि फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैं, इन पॉलिनोमियल्स में से पावर लिखनी है आपने। पावर जो बड़ी होती है उसको लिखा जाता है। जैसे अब ये x वेरिएबल में है तीनों में, तो x की पावर यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जो बड़ी होती है ना उसको लिखते हैं। तो इसकी पावर यानी कि इसकी कोई पूछता है पावर क्या है यानी कि घात क्या है, तो इसकी घात कितनी है 3। और इसकी घात कितनी बताओगे भाई 2, क्योंकि y की पावर क्या है 2, यहाँ है ही नहीं। और इसकी क्या है, वैसे तो इसको रेखिक समीकरण बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि t की पावर कितनी है, घात पूछी है तो 1। इसमें है ही नहीं वेरिएबल, यानी कि चर है ही नहीं, चर नहीं है, तो इसकी पावर क्या है 0। ठीक है, घात क्या है 0। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं यानी कि सिंपल हैं, और कौन से द्विघात यानी कि जिसकी पावर 2 है, और कौन से त्रिघात यानी जिसकी पावर 3 है। तो देखो जैसे पहला पार्ट है इसका x की पावर 2 प्लस x, तो देखो इसकी घात कितनी है 2, तो द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसने कहा x माइनस एक्स की पावर 3, तो इसकी घात कितनी आ गई 3, तो 3 पावर वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जैसे फोर्थ पार्ट है इसका 1 प्लस एक्स, इसमें पावर 1 है, तो इसको सिंपल बोलते हैं, रेखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है ये रेखिक समीकरण। अब मान लेते हैं कि इस फिफ्थ में है 3t, तो इसमें भी 1 ही है, तो घात 1 ही है, तो इसको भी रेखिक समीकरण यानी कि सिंपल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे 7 की पावर x 7 इंटू एक्स की पावर 3 है, तो इसकी घात कितनी है भाई, अब आपको पता चल गया। तो कितनी है इसकी घात x की पावर कितनी है 3, तो ठीक है, तो 3 पावर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या है क्वेश्चन करने हैं इसके। थैंक यू।